नमस्कार दोस्तों, कई सारी चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद फाइनली आज इलेक्शन जो है वो हो रहा है। चुनावी सभाओं में बटेंगे, कटेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मरेंगे जैसे कई सारे नारे दिए गए, लेकिन फाइनली आज जो है इलेक्शन हो रहा है। मतदाता मतदान करने के लिए घर से निकल रहे हैं। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान है। साथ ही दोस्तों बाईपोल इलेक्शन भी आज है। राजस्थान से लेकर वायनाड तक में आज चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। उपचुनाव के जो सीट्स खाली हुए थे उस सीट्स पर भी आज कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिनमें राजस्थान को लेकर खबर सामने आ रही है। दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जब जब चुनाव हो और चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का, खराबी का खबर सामने ना आए। इतने दिनों से चुनाव आयोग ने तारीख का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद तैयारियां जोरों शोरों से चुनाव आयोग की तरफ से की जाती है। कहा जाता है कि चुनाव आयोग चुनाव करवाने के लिए हर कोशिश जो है वो करते हैं कि किसी भी तरीके से कुछ कमी ना आ जाए, कोई छूट ना जाए, किसी भी प्रकार का जो है गड़बड़ी ना हो। इसके लिए चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो देख रेख करे। लेकिन जी हाँ, लेकिन राजस्थान में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर खूब हंगामे की भी खबर आ रही है कि कैसे राजस्थान में उपचुनाव के दौरान ईवीएम मशीन खराब हो गया और भारी हंगामा भी देखने सुनने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि राजस्थान के उपचुनाव में मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें तो लगी रही, लेकिन जी हाँ, लेकिन यहाँ पर जो है ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर भी सामने आई। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के हवाले से खबर आ रहा है दोस्तों कि रामगढ़ के बूथ नंबर 88 पर मशीन में गड़बड़ी हो गई है। जी हाँ, रामगढ़ के बूथ नंबर 88 में शुरुआती दौरान ही मशीन में गड़बड़ी की खबर सामने आई। अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेकर मशीन को ठीक करवाया है। इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग दावा करता है कि किसी भी तरीके से जो है मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत है दोस्तों। अभी 10 सवा 10 बज रहे हैं और ऐसे में मशीन के ख़राब होने की खबर जब आती है तो लोगों का विश्वास हिल जाता है कि शुरुआती रुझान में ही, मतलब जो शुरुआत का जो टाइम होता है उसमें ही मशीन ख़राब, दोपहर में हो जाता है या शाम तक हो जाए तो समझ में आता है कि चलो मशीन है, गड़बड़ी हो जाती है, कुछ वोटिंग प्रक्रिया के दौरान कुछ हो गया होगा, किसी भी तरीके से खराबी आ गई होगी। लेकिन सुबह सुबह मतदान केंद्र पर जब मतदाता पहुंचते हैं और पता चलता है कि मशीन खराब हो गई है तो ऐसे में लोगों का जो शक है वो और ज़्यादा, जी हाँ, शक जो है मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। यकीन में जो तब्दीलियां हैं वो दिखाई देती है कि शक को कैसे यकीन में बदला जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए, राजस्थान से और भी खबर आ रही है कि कैसे मतदाताओं को जो है लालच दिया जा रहा है, वोटर्स को लोक लुभावनी चीज़ें दी जा रही है। ऐसा भास्कर के हवाले से खबर आ रही है कि राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक करीब 10.91% वोटिंग हुई। दौसा में सबसे अधिक वोटिंग हुई। सलम्बूर 84, झुंझुनू, खीपसर, रामगढ़, दौसा और दवेली उनरिया में उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग के लिए वोटर्स में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अधिकतर पोलिंग बूथ पर पुरुष के साथ महिला वोटर्स भी काफ़ी अच्छी संख्या में नजर आ रही है। वोटर्स को फील गुड महसूस कराने के लिए बूथों को आकर्षक तरीकों से सजाया भी गया है कि वोटर्स जो है वो अच्छा खुद को महसूस करें। शुरुआती दौर में बताया जा रहा है कि केवल 84 विधानसभा सीट के एक बूथ पर 15 मिनट के लिए मतदान रुका है। ईवीएम सही होने के बाद वोटिंग फिर से यहां पर शुरू की गई। बीएपी सांसद राजकुमार रोते ने कहा कि भाजपा ने उपचुनाव के दौरान सरकारी मशीन का दुरुपयोग किया है। क्षेत्र में रात के समय जमकर शराब बांटी गई है। भाजपा पर ये आरोप लगाए गए हैं कि रात में शराब बांटा गया है, लोगों को लालच दिया गया है कि उनको वोट किया जाए। इनमें दवेली उनरिया सीट पर सबसे ज़्यादा दोस्तों 3.2 लाख वोटर्स हैं। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आने वाले हैं। सातों सीट पर हो रहे उपचुनाव में
69 कैंडिडेट मैदान में हैं। उपचुनाव के नतीजे सरकार और विपक्ष दोनों के सियासी नैरेटिव को तय करेगी कि क्या है और क्या नहीं है, किसकी ज़्यादा पहुंच और पकड़ है और कौन कमज़ोर हो रहा है। तो इस तरीके से जो है राजस्थान में उपचुनाव के दौरान जो तस्वीरें आई हैं दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है। वहीं झारखंड की भी खबर आपको बता दूं दोस्तों कि सुबह झारखंड में पहले फेज़ में 43 सीटों पर आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। सुबह 9 बजे से 13% वोटिंग हो चुकी है। लातेहार में सीआरपीएफ जवान के सर पर गोली भी लग गई है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 15 जिलों की 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे तक 13.4% मतदान हुआ है। अब तक का सबसे ज़्यादा सिमडेगा में 15% जो है मतदान हुआ और सबसे कम पूर्वी सिंहभूम में हुआ है, 11.25% वोट ही पड़े। इधर लातेहार जिले के छिपादोहर में वोटिंग से पहले ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार यादव को गोली लगने की खबर मिली है। घायल जवान के इलाज के लिए आनंद फानन में मोदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने जवान को रांची रेफर कर दिया है। घटना कैसे हुई इसकी अभी तक जानकारी ही सामने नहीं आई है। सोचिए क्या हो रहा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो पहले फेज़ में 683 कैंडिडेट्स मैदान में हैं झारखंड के अंदर। इनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं। खास बात यह है कि राज्य की 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर इसी चरण में चुनाव हो रहा है। इसमें महिला वोटर ज़्यादा है। वहीं 9 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों में से 6 सीट इसी फेज़ में है। इसी फेज में पूर्व सीएम चंपई सोरेन सहित उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव, रांची विधायक सीपी सिंह और जेएमएस की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी चुनाव लड़ रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज़ में वोटिंग होने वाला है। पहली फेज़ की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर, जी हाँ, झारखंड में भी सिमडेगा में ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है। आधे घंटे बाद जो है यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है। तो आप सोचिए कि झारखंड में बूथ नंबर 115 में सिमडेगा के जलडेगा में बूथ नंबर 115 में ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के कारण मतदाताओं को आधे घंटे के बाद मतदान करना पड़ा है। तो इस तरीके से झारखंड की भी तस्वीरें आपके सामने है कि वहां पर भी ईवीएम मशीन की खराबी होने की खबर सामने आई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।